नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में जो है संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका इसमें जो UGC नेट का एग्ज़ाम है या एस्टेट का एग्ज़ाम है। तो सभी के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट का, तो उसमें जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन जो हैं जो करेंगे अब जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी चाहे इसकी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन वही है और घूम फिर कर जाओ उन्हीं को दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो इससे पहले जो दो वीडियो जो हमने करी है जिसमें हमने इससे पहले वाले जो एग्ज़ाम में थे उनके बारे में जो है क्वेश्चन किए थे। और अगर आप उन दोनों के दोनों वीडियो को देखना चाहते हैं तो जो है इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर, या फिर आप अभी तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप उन वीडियो को और ये जो आज वाले जो क्वेश्चन है इनको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन हैं जो पहले वाले एग्ज़ामों में भी इनमें से आई हुई हैं। तो क्वेश्चन जो है ये एक दूसरे एग्ज़ाम में आते रहते हैं और हो सकता है आपकी बार भी जो है यहाँ पर इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका हमारे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी ऐसे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप जो है रीडिंग लवर्स या GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी जो आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। तो महत्वपूर्ण अपडेट और GK क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनका भी 14 तारीख को UGC नेट का एग्ज़ाम है 25 कोड वालों का, तो उनके जो एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इसके ऊपर जो हमारे द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई है और उसमें भी जो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, और वो वाली जो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा जो राजस्थान जो है, राजस्थान में भी जो संस्कृत वालों का इंटरव्यू हुआ था तो उनके लिए भी जो एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है और वो भी जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जो उनको देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है, एको रस है करुण एवं निमित्त भेदात, पंक्ति किस कवि के द्वारा उद्धृत है? तो किन के द्वारा ये कही गई है? और या फिर ये भी कई प्रकार के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला तो यही है कि यहाँ पर एक किन के द्वारा कही गई है, तो इसका तो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन 2 में मेर्सी जो बहुभूति जाहुन से इसका संबंध है। अब यहाँ पर ये आई है एको रस करुण एवं निमित्त भेदात, ये जो आई है ये आपके उत्तरामचरित जो है उसमें से आई है। और उत्तरामचरित का भी जो कौन सा अंक है जिसमें से ली गई है, तो तीसरा जो अंक है 6 अंक उसमें से ली गई है। अब जैसे यहाँ पर तीसरा अंक जो है आया है 6 अंक, और इसके अलावा क्योंकि इसमें 7 अंक हैं तो उनके नाम भी जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जैसे प्रथम जो अंक है इसका नाम चित्रदर्शन है, और द्वितीय अंक का नाम पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक 6 अंक, चतुर्थ कौशल्यजनक योग, पंचम है कुमार विक्रम, षष्ठम अंक रहेगा कुमार प्रत्यय विज्ञान, और सप्तम जो अंक है इसका नाम गर्भांक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 7 अंक है। और ये भी आ सकता है कि ये काव्य विद्या में क्या है, तो नाटक है। कितने अंक है? 7 हैं। नायक तो आपको पता ही है, इसमें राम सीता है, आधार ग्रंथ इसका रामायण है। एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें इसको कठिन बनाने के लिए रीति और गुणों के बारे में, तो वैदर्भी रीति, प्रसाद और माधुर्य इसमें गुण हैं। और पत्र भी एक बार जो एग्जाम में आए हुए थे, तो सीता, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभु, कौशल्या, अरुंधति, ये इसमें पात्र हैं। कुछ सूक्तियाँ हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे वज्रादापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि, गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वय हैं, तीर्थोदकम च बहनी च न अन्यथा शुद्धिम अहर्त है।
सत्तां सद्भिः संगम कथमपि पुण्येन भवति अपि ग्रामरोदिति अपि दलति वज्रस्य हरिद्यम। तो यह इसमें जो है कुछ सूक्तियाँ आई हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्न में से लब्ध पर्णास जो है इसका संबंध बताना है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से है, शुक्र नीति से है, पंचतंत्र से है या सुखनाश उपदेश से है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये आपने बताना है। और इसका जो यहाँ पर संबंध लिया गया है तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर रहेगा। लब्ध पर्णास जो है ये पंचतंत्र में से है। और पंचतंत्र जो है किन के द्वारा रचित है, ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो पंडित विष्णु शर्मा जो है उनके द्वारा रचित है ये पंचतंत्र। और कितने तंत्र ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो 5 इसमें तंत्र है, नाम से भी आप याद रख सकते हैं। पंचतंत्र 5 तंत्र है इसमें। और कौन कौन से हैं, जैसे मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलकिया, लब्ध पर्णास, अपरीक्षित कारक। क्योंकि पूर्व जो एग्ज़ाम था उसमें भी जाए क्वेश्चन आया हुआ था इसमें से। तो ये इस प्रकार से 5 हैं, इनके नाम जरूर याद रखने आपने। क्रम भी इसी प्रकार से आ सकता है, तो इसी प्रकार आपने क्रम में इनको याद रखना है। पहला मित्रभेद, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलकिया, चौथा लब्ध पर्णास और 5वां है अपरीक्षित कारक। और इसी से जो है मिलता जुलता है नारायण पंडित का हितोपदेश। तो ये भी पंचतंत्र जो है इसी पर आधारित है। और ये परिच्छेदों में है, 4 इसमें परिच्छेद हैं। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि, तो इस प्रकार से हैं ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जनता, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर आया है। त्रिछ है, कैफ है, तल है या फिर कीर्तन प्रत्यय है। और प्रत्यय इनमें से कौन सा है। तो प्रत्यय को देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो जन धातु हो गई, तल प्रत्यय, तल का ही जाय विशेष बचता है, तो जनता रूप बनता है इसका। और इसी प्रकार से एक टाप प्रत्यय है जिसका उसका भी जो आई बनता है, रूप से बनते हैं लगभग जो इनमें। अजादश टाप एक सूत्र है जिससे टाप होता है, टाप का शेष बचता है। इसमें फिर आजा, एड़का, आसवा, चटका, मूसिका, बाला, सर्वा, विलाता, मंदा, ये शब्द बनते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उपौस्ती, यहाँ पर जो उपौस्ती आया है और इसमें जो यहाँ पर संधि पूछा गया है कि इसमें संधि कौन सी है। पूर्व रूप है, पररूप है, वृद्धि या फिर गुण संधि है। और इसमें जो यहाँ पर संधि हुई है तो ऑप्शन 2 हमारा रहेगा। पररूप जो यहाँ पर इसमें संधि हुई है। एग्जाम में कई बार सूत्र आ जाता है, तो एंगी पररूपम एक सूत्र है जिससे पररूप होता है। और जैसे यहाँ पर ये उपौस्ती आया है, उप प्लस औस्ती उपौस्ती, इसी का उदाहरण है दूसरा प्रेजते, प्र प्लस एजते प्रेजते, एंगी पररूपम सूत्र है, पररूप करता है। और इसके अलावा अगर और आ जाएं तो स्कंधु, करकंधु, मनीषा, पतंजलि, इन सभी में यही पररूप संधि हुई है। स्कंदवादी सु पररूपम वाच्यम सूत्र इनमें लगा है। और एक जो है ये शिवायो नम है और शिवेही, ये भी जो एग्जाम में आया हुआ था, शिवेही, शिव आ ई ही, शिवेही, ओमांगस्य एक सूत्र है जो इसमें लगता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता। तो ये जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता जो आई है, इसमें निष्काम कर्म जो है इसका उपदेश किस अध्याय में दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसमें अध्याय जो है पूछे गए हैं, प्रथम, द्वितीय, षष्ठम या पंचम। तो यहाँ पर जो सी आंसर हमारा ये रहेगा ऑप्शन 2। तो इसमें जो ये द्वितीय जो अंक है, द्वितीय जो सॉरी ये अध्याय में है, तो दूसरा जो अध्याय है इसमें है ये। और इसके बारे में और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरा अध्याय है, इसका जो नाम है क्या है। तो दूसरा जो अध्याय है द्वितीय अध्याय का नाम संख्या योग है।
और कितने अध्याय हैं इसमें? अध्याय हैं तो 18 अध्याय हैं। और कौन कौन से हैं? जैसे प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, द्वितीय सांख्य योग, तृतीय कर्मयोग, चतुर्थ ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम कर्म संन्यास योग, षष्ठम आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्वरूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्र विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां देव असुर संपत्ति विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। तो इनके ये नाम आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपने इनके जो नाम है वो भी याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ज्योतिष वेदांग के जो प्रणेताचार्य हैं ये आपने बताने हैं। महर्षि पाणिनि, कात्यायन, भर्तृहरि या लगधाचार्य। तो ज्योतिष जो है इनके लिए जाने जाते हैं, ये ऑप्शन 4 लगधाचार्य जो है इनको जाना जाता है। और ये जो जहाँ जैसे यहाँ पर ये कात्यायन जो आए हैं ये जाने जाते हैं वार्तिकों के लिए। दूसरा नाम एग्जाम में आ सकता है कई बार रोल जाने के लिए, तो बरुचि जैन का दूसरा नाम है। अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित है उस पर जो इन्होंने ये वार्तिक लिखे थे। और पतंजलि जो है इनका महाभाष्य ये भी अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। और जो वामन और जयादित्य है इनके द्वारा रचित है काशिका वृत्ति। रामचंद्र के द्वारा प्रक्रिया कौमुदी, भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी, वज्रा दीक्षित लघु सिद्धांत कौमुदी, कोंड भट्ट व्याकरण भूषण सार, नागेश भट्ट व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। और जो महर्षि भर्तृहरि जी जो यहाँ पर आए हैं आपको पता ही है 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है वो भी इनके द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मनुस्मृति जो है इसके यहाँ पर टीकाकार हैं। और ये इनमें से कौन है? हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर, कुल्लुक भट्ट या विश्वरूप। और इसके जो यहाँ पर माने गए हैं तो ये ऑप्शन 3 हमारा रहेगा। कुल्लुक भट्ट जो है ये इसके माने गए हैं। और मनुस्मृति जो है अगर एग्जाम में आ जाए तो 12 अध्याय हैं इसमें, 2694 श्लोक हैं। और रचनाकार जो इसके आदि पुरुष मनु जो है उसको माना गया है। याद इससे भी आप याद रख सकते हैं मनु पुरुष। नेक्स्ट रहेगा हमारा यहाँ पर मनीषा शब्द। ये जो मनीषा जो आया है इसकी कई बार एग्जाम में संधि भी आ जाती है, तो मनस प्लस ईसा मनीषा। और इसमें संधि हुई है और संधि कौन सी है? तो पर रूप इसमें संधि है। और जैसा कि हमने पहले जो इसका उदाहरण आया हुआ था उसमें जिसके बारे में पढ़ा था इंगी पर रूपम, सॉरी ये परूप होता है इसमें स्कंदवादी सुपरूप पांचम जो सूत्र उसके द्वारा। मनीषा मनस प्लस ईसा मनीषा। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर गंता। गंता जो इसमें धातु भी आ सकती है कि मूल धातु जो कौन सी है? तो गम धातु है इसमें जाने अर्थ में। और लुट लकार जो है इसमें बनता है फिर ये रूप इसका गंता गंतारो गंतारा है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर इत संज्ञा का जो फल है ये क्या होता है? आगम है, आदेश है, लोप है या फिर विराम है। तो इत संज्ञा का जो यहाँ पर इसमें फल जो माना गया है तो ये लोप जो है इससे माना गया है। जो हमने पहला जो क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी जो एक लोप संज्ञा करने वाला सूत्र आया हुआ था, तो तस्य लोप है जो है उसके द्वारा लोप होता है। और इसका मतलब है जैसे कोई अक्षर वो गायब होना, मतलब वहाँ से ख़त्म होना। आदेश होता है जैसे किसी शब्द के स्थान पर होना, जैसे फ है इसके स्थान पर कोई आदेश हो जाता है। और विराम रोकना आगम होता है जैसे फ और ला दो शब्द हैं, इनके बीच में कोई तीसरा अक्षर आ जाए, फ और ला के बीच में, वो होता है आगम। तो आगम जो है बीच में होता है, आदेश किसी शब्द के ऊपर होता है, लोप को मतलब गायब करना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि। तो ये जो महर्षि भर्तृहरि जो है इनके अनुसार जो यहाँ पर सज्जनों की जो मित्रता बताई गई है वो इनमें से किस प्रकार की
बताई गई है। तो यहाँ पर जो ये अच्छे व्यक्ति जो होते हैं सज्जन पुरुष, इनकी मित्रता दिखाई गई है 3 के भाग के समान। जैसे अब दिन है, तो दिन में आपने देखा होगा कि दोपहर से पहले का जो समय है उसकी गर्मी कुछ और होती है और दोपहर से बाद की जो गर्मी है वो कुछ और होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सज्जन व्यक्ति जो उनका उदाहरण दिया गया था कि उनकी जो मित्रता होती है शुरू में क्या होगी, वो लघु होगी, लेकिन समय के साथ साथ जो वो गूढ़ी होती चल जाती है। इसी प्रकार जो दिन की गर्मी है दोपहर से पहले की वो कम गर्मी होती है, लेकिन दोपहर बाद ज़्यादा हो जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनकी ये दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चंदनदास पात्र कौन से काव्य में है? रत्नावली में है, मुद्राक्षस में है, मृच्छकटिकम में है या फिर सपनवासदत्त में है? तो यहाँ पर इसमें पात्र ही जाया पूछ लिया गया है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये मुद्राक्षस जो है इसमें से माना गया है। अब एग्जाम में और भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, जैसे मुद्राक्षस है किन के द्वारा रचित है? विशाखादत्त के द्वारा। समय कितना है? 300 से 400 ईस्वी के लगभग। काव्य विधा में क्या है ये? तो नाटक है। और इसमें रस कौन सा है? तो वीर जो यहाँ पर रस है। प्रतिनायक इसमें कौन है? राक्षस है। नायक कौन है? चाणक्य है। आधार ग्रंथ इसका क्या है? तो विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता जो है इसका आधार ग्रंथ है। गुण और रीति कौन सी है इसमें? तो प्रसाद और माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है। और राजनीति छल कपट वाला इसे नाटक बताया गया है। और कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें नायिका या विदूषक जो उसका भाव है? तो ये मुद्राक्षस है। सूक्तियाँ हैं इसमें कुछ आई है, जैसे अति आदर है संकनिया। कोई जो कोई व्यक्ति ज़्यादा आवभगत करता है तो इसका मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ इच्छा है जो उससे चाहता है या अपना कोई मतलब सिद्ध करना चाहता है। और शीर्षे भयमाति दूरे तत्प्रतिकार हैं। भव्यम रक्षति भवितव्यता। दैवम विद्वांस है प्रमाणयंती। किम कर्तव्य मत है परम। तो ये कुछ जो है सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अवसाधनम। इसमें प्रकृति प्रत्यय जो वो आपने बताने हैं। और प्रकृति प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन 3 में माना गया है, अवसाद, अनिच और ल्यूट। नेक्स्ट है पितृर्थम। इसका यहाँ पर जो समासिक पद है ये कौन सा बना है? और समासिक पद जो है यहाँ बताना है, तो समासिक पद ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 3 में, पितरे ईदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिवादिव्य सेन। ये जो गण है उसमें से है। गण आपने पढ़े होंगे 10 जो है ये गण होते हैं। और जो 10 गण हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी जो है कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो जैसे आपका भुआदि गण हो गया, अदादि है और ज्योतादि है, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। तो इस प्रकार के 10 गण हैं और सबका अलग अलग काम है। जैसे दिवादिभ्य ये है, दिवादिगण की है ये भी एग्जाम में आ जाए कौन सी गण की है? दिवादिगण की है। और क्या करता है? तो दिवादिभ्य शयन, ये इसमें शयन जो है ये प्रत्यय है। और सूत्र क्या करेगा ये? और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये आगम से माना गया है, दिवादिभ्य शयन। और इसके अलावा अन्य हैं, जैसे अधिप्रतिभ्य सब सूत्र लगा है, सबका लोप करता है। और जो होता है दिव्य सलू है ये भी लोप करता है। यहाँ पर जो ये इसमें जो आंसर है हमारा ये लोप वाला होना चाहिए, क्योंकि जो सब जो होता है उनको करता है। तो यहाँ पर 3 जाहिर रहेगा। और ऐसे ही दिवादिव्य शयन है। और उसके बाद स्वादिगण है, ये सनु प्रत्यय करता है, स्वादिभ्य सनु। तुदादि गण का है, तुदादिभ्य शय। और रुदादिगण का है, रुदादिभ्य शनम। तनादिगण का है, तनादिकृभ्य उ। क्रियादिगण का है, क्रियादिभ्य शना। और ऐसे ही चुरादिगण का है।
इसमें अनिच प्रत्यय होता है। सत्यापास रूप वीणा तुन, सत्यापास रूप वीणा एक श्लोक है, सॉरी ये सूत्र है जिसके द्वारा अनिच प्रत्यय जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। तो यहाँ अत्यंत संयोग का जो कार्य है का क्या निहितार्थ है? संयोग समाप्त हो जाना, निरंतर संयोग का होना, उत्कृष्ट संयोग का होना या अत्यंत समीपता का होना। और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, निरंतर संयोग का होना। और ये भी आ जाता है कि जैसे यहाँ पर काल ध्वनि अत्यंत संयोगी एक सूत्र आया है, इसके अर्थ में जो विभक्ति है वो कौन सी हुई है। तो ये जो काल ध्वनि अत्यंत संयोगी जो है इनके योग में और द्वितीय जो विभक्ति है वो होती है। समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं इसमें द्वितीय होती है। यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जैसे रमेश है 5 वर्षाणी आधी जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। नेक्स्ट है यहाँ पर पक्वम। तो ये जो यहाँ पर पक्वम जो आया है इसमें प्रत्यय जो ये बताना है कि इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है। और पच तो यहाँ पर इसमें जा धातु हो गई और कत यहाँ पर प्रत्यय हो गया, तो पक्वम इस प्रकार से रूप बनता है। और पचो है एक सूत्र है जिसके द्वारा कत होता है। ऐसे ही एक एग्जाम में शुष्क है पूछा गया था, तो इसमें शुष्क का एक सूत्र है जिसके द्वारा कत होता है, शुष्क है रूप बनता है। ऐसे ही क्षाम है, क्षायो में एक सूत्र है जिसके द्वारा कत का जो तय है इसको मैं होता है, क्षाम है रूप बनता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर वृद्धि आदेश करने वाला जो सूत्र है इनमें से कौन सा है? वृद्धि आदेश, वृद्धि रचि, अचोनिति या वृद्धिश्चय। और वृद्धि करने वाला जो इसमें माना गया है तो ये ऑप्शन 2 रहेगा हमारा। वृद्धि रचि से वृद्धि होती है और वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा। ऐसे ये भी अचोनिति भी जाए वृद्धि ही करता है। नेक्स्ट है संचारिणी दीपशिख है रात्रो। रघुवंश महाकाव्य में है उक्ति किस संदर्भ में है? तो यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये जो यहाँ पर श्लोक है संचारिणी दीपशिख है रात्रो कहाँ से लिया गया है? रघुवंश जो महाकाव्य वहाँ से लिया गया है। और किसके संदर्भ में है? और ये इंदुवती स्वयंवर जो उसके संदर्भ में है। और इसे ये जो श्लोक जो है इसी के आधार पर महर्षि कालिदास जो है उनको दीपशिखा कालिदास उसकी उपाधि दी गई थी, दीपशिखा की। और जैसे यहाँ पर ये इंदुमती स्वयंवर जो आया है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका वर्णन किस में हुआ है। तो क्वेश्चन जो से घुमा फिरा कर जब पूछ लिया जा सकता है। तो रघुवंश महाकाव्य से इसका संबंध है और रघुवंश महाकाव्य महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। सरग और श्लोक इसमें आ जाते हैं, तो 19 जो है यहाँ पर सरग है और 1569 इसमें श्लोक है। श्रृंगार रस है, उपजीवेश रामायण है और कहीं पर 31 और कहीं पर 29 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो वो आप एग्जाम में ऑप्शन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर घनश्याम है। इसमें समास करने वाला जो सूत्र है वो पूछा गया है। सप्तमी स्वंडे नस्त तदिते या उपमानानि समान एक वचने या नदीभीष। नदीभीष जो है ये अव्यभाव जो है उसमें करता है। और इसमें यहाँ पर जो इसमें करेगा तो ये ऑप्शन 3 वाला माना गया है, उपमानानि समान एक वचने, ये सूत्र है जो इसमें घनश्याम में लगा है। घन इव श्याम है, घन सो श्याम सो, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तन्वी श्यामा शिखरी दसना पको बिंब अद्रोष्ठी। तो ये जो यहाँ पर एक श्लोक आया है और इससे पहले वाली जो हमने वीडियो की थी जो क्वेश्चन पेपर जो किया था उसमें भी जो ये पूछा गया था। तो इसमें छंद जो है बताना है कि कौन सा आया है।
छंद की बात करें तो इसमें ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा। मंदाक्रांता जो छंद है वो यहाँ पर इसमें रहेगा। और ये जो मंदाक्रांता छंद है इसके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है। तो वर्ण एग्जाम में कई बार इसमें देखने को मिले हैं। मंदाक्रांता जो छंद है इसमें वर्णों की संख्या 17 है। और इसका जो लक्षण मंदाक्रांता जल्दी सड़ गहमर भोनादो तादगुरुचेत, ये इसका लक्षण है। और ये जो जल्दी जो शब्द आया है इसमें है 4, जल्दी में 4 और सड़ में 6 और अम्भों में 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर 17 जो वर्ण इसमें हो जाते हैं। मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु। उदाहरण भी एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो कश्चित क्रांत विरह गुरुणा सव अधिकारात प्रमत है सापेनस्तम गति महिमा वर्ष भोगेन भर्तु यक्षण चक्र जनक तन्या स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छायातरुषु वस्ती रामगिरी आश्रमीसु। तो मेघदूत जो है उसमें से है, क्योंकि मेघदूत में मंदाक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है। और ये जो यहाँ पर श्लोक जो आया है ये भी मेघदूत में से लिया गया है। तन्वी श्यामा से क्रीदर्शना पको बिंब अद्रोष्टि मध्य श्यामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्ना भी श्रवणी भाराद लगमना स्तोक नम्र स्तन भयाम या तत्र स्याद वद विधुति विषय सृष्टिया देव धातु हो कि देह की छरर ही उठते हुए यौवन वाली, नुकीले दांत वाली, पके कुंदरू से लाल अधर वाली, कटी की क्षीण चकित हरिणी की चिंतन वाली, गहरी नाभि वाली और श्रोणी भार से चलने में अलचाती हुई, शत्रुओं के भार से कुछ झुकी हुई, ऐसी मेरी पत्नी वहाँ अलका की युवतियों में मानो ब्रह्मा की पहली कृति है। तो यहाँ पर जो यक्ष जो है अपनी प्रियतमा जो है उसके रूप सौंदर्य जो है उसका वर्णन कर रहा है इसमें, कि ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उन्हें ही बनाया हो। तो इस प्रकार की यहाँ पर आई है। और ये जो शिखरणी जो यहाँ पर छंद है इसका भी लक्षण एग्जाम में आ जाता है। तो रसय रुद्र छिन्न यमन से मिला के शिखरणी और 17 इसमें वर्ण है। उपजाति जो होता है ये इंद्र वज्र और उपेंद्र वज्र जो छंद है उनका मिश्रण होता है उपजाति। और मालिनी नन में युत मालिनी भोगी लोकई, तो इसमें होते हैं ये 15 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर ध्रुवम अपाय अपदानम। इसमें अपाय से जो क्या अर्थ लिया गया है, और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि अपाय से क्या तात्पर्य यहाँ पर लिया गया है। तो अपाय का अगर हम यहाँ पर देखें तो अपाय का रहेगा ऑप्शन 1 में अलग होने से इसका अर्थ लिया गया है। इसमें आपने जब पढ़ा होगा ध्रुवम अपाय अपदानम, अपाय विश्लेषण तस्मिन् साधे यत् ध्रुवम अवधिभूतम तत्कारकम तथा अपदानम स्यात्। विश्लेष वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। तो अलग होना जो है इसमें ये इसका अर्थ रहेगा, पंचमी विभक्ति होती है इसमें। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय शब्द एक आया है और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय है वो कौन सा आया है। और प्रत्यय को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका रहेगा ऑप्शन 3। ये राष्ट्रीय जो है घ इसमें प्रत्यय है। सूत्र एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो राष्ट्र अवार पराध घ खऊ ये सूत्र है जो इसमें लगता है, जिसका उदाहरण यहाँ पर राष्ट्रीय है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रगृह संज्ञा करने वाला यहाँ पर उदाहरण जो है कौन सा है, या प्रगृह संज्ञा किन की होती है। तो इसमें जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन हमारा रहेगा 1 ये हरि एतौ।
ये है। सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है, तो इदु द्वे द्विवचनम प्रगृहम, ये सूत्र है जो आपकी ये प्रक्रिया संज्ञा करता है। हरि एतो में, विष्णु इमो, गंगे अमो में। नेक्स्ट है धारेर उत्तम ऋण में उत्तम ऋण वाचक है। ये है यहाँ पर धारी मतलब धारा लेना कह देते हैं जिसे, कर्जा लेना या फिर दूसरे से उधार लेना। तो इसका यहाँ पर जो अर्थ है ये धारे उत्तम ऋण है, धार लेना है ये, और विभक्ति एग्जाम में आ जाती है। सॉरी यहाँ पर ये सही है, इसमें धारी जाए कर्ज देने वाला जो है उसे कहा जाता है। धारेर उत्तम ऋण है, ध्रिय धातु है इसमें, और धारी मतलब कर्ज लेना। इस धातु के अर्थ में धनक कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है, और उसी में ही चतुर्थी विभक्ति भी होती है। तो धारेर उत्तम ऋण जो यहाँ पर आया है ये कर्ज देने वाला होगा यहाँ पर। चतुर्थी विभक्ति इसमें होती है, जैसे देवदत्ता है रामाय शतम धार्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर वागर्थी में समास आया है, और समास इसमें कौन सा है। और समास की बात करें तो इसमें जो हमारा समास रहेगा ऑप्शन 4, ये केवल समास है इसमें, और केवल समास में केवल 2 ही समास हैं ये। एक तो है भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है इसका लौकिक, पूर्वम भूत स्वयं लौकिक केवल समास, और दूसरा उदाहरण ये वागर्थीव है, वाग अर्थव ईव लौकिक, वाग अर्थ औ ईव, ये 2 उदाहरण है केवल समास में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मृच्छकटिकम। तो ये जो मृच्छकटिकम जो आया है ये किन के द्वारा रचित है, या इनके बारे में और भी जो बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अंक वगैरह के बारे में भी। तो यहाँ पर तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन रहेगा 2, ये प्रकरण। और रूपक जो है उसी का दूसरा भेद होता है प्रकरण, तो वो है ये मेसी शूद्रक जो उनके द्वारा रचित है। अंक का एग्जाम में आ जाते हैं, तो अंकों की संख्या इसमें 10 है। श्रृंगार रस है, चारुदत्त और वसंत सेना इसके नायक नायिका है। और आधार ग्रंथ इसका महर्षि भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उनमें से जो चारुदत्त नाटक है वो इसका आधार ग्रंथ है। अंक 6 में मिट्टी गाड़ने वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ था। गुण रीति और वृत्ति की बात करते हो प्रसाद गुण है, लाठी रीति और कैसकी वृत्ति है। पात्र भी एग्जाम में जो आ जाते हैं, तो चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूतस, कार, पालक, ये इसमें पात्र हैं। सूक्तियाँ भी जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे सुखम ही दुखानी अनुभूया शोभते, रत्नम रत्नेन समगस्ते, नहि चंद्र आतपः भवति, निर्धनता प्रकाम परम षष्ठम महापातकम, सर्वत्र अर्जुवम शोभते, अपायेषु तड़ागेषु बहुतरम उद्गम भवति, स्त्रियो ही नाम खलु एता निसर्गाते पंडितः, न युक्तम पर कलतर दर्शनम, आलप क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम, पुरुषेषु न्यासः निक्षेप्यन्ते न पुनः गेहिषु, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य माल पालनम, मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम, न कालम अपेक्षते स्नेह। तो ये जो मृच्छकटिकम में आने वाली कुछ सूक्तियाँ हैं। और जैसे यहाँ पर इसमें 10 जो ये अंकाएँ हैं, 10 जो अंकाएँ हैं इनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। प्रथम अंक का नाम अलंकार न्यास है, द्वितीय का नाम दूतक संवाहक, तृतीय संधिच्छेद, चतुर्थ मदनी का सर्विलक, पंचम अंक दुर्दिन, षष्ठम परिवहन विप्रिय, सप्तम आर्य का अपहरण, अष्टम वसंत सेना मर्दन, नवम व्यवहार और 10वां उपसंहार। तो इस प्रकार से हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रिय शब्द है, और इसमें जो है यहाँ पर प्रत्यय बताना है कि कौन सा आया है। तो प्रत्यय की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा 4, ये तो का जो है यहाँ पर इसमें ये प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा
बुंजितः शब्द किस लकार से निहित है? लिट है, विधिलिंग है, लुट है या लुंग लकार है? और इसमें जो हमारे यहाँ पर सेंसर जो ऑप्शन 2 ये रहेगा, विधिलिंग जो है यहाँ पर इसमें लकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कार्यम से, ये इसका एक उदाहरण जो इससे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें भी आया हुआ था। कार्यम शब्द जो इसमें कौन सा प्रत्यय है? यथ है, घ है या अनित प्रत्यय है? तो इसमें ये जो कार्यम, हार्यम, धार्यम सारे के सारे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और अनियत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय हुआ है। धातु एग्जाम में आ जाती है तो क्री करने अर्थ में यहाँ पर धातु है क्री, और अनियत प्रत्यय है, इसको अन्य कार्य होकर फिर ये कार्य बनता है। सूत्र भी एग्जाम में आ जाता है, री, हल और अनियत, ये सूत्र है जो इसमें अनियत करता है, इसमें भी करेगा और हार्यम में करेगा, धार्यम में करेगा। नेक्स्ट रहेगा उपमेय का निगण कर उपमान के साथ उसका भेद स्थापन क्या कहलाता है? अतिशोक्ति, अपनुति, उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो इसमें लिया गया है ऑप्शन 1 को, अतिशोक्ति फिर वहाँ पर अलंकार होता है। और ये जो अतिशोक्ति अलंकार है इसका लक्षण भी एग्जाम में आ जाता है। तो सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशोक्ति निकलते हैं, जहाँ में उपमान का आरोप निश्चित हो, सिद्ध हो, तो वहाँ पर फिर यह अतिशोक्ति अलंकार होता है। और ये जो अपहनोति है, प्रकृतम प्रतिसिद्ध स्थापनम स्याद अपहनोति ही, इसका उदाहरण याद रखना है। नैदम नभोमंडलम अम्भोराशिर, ये इसका है। और जो उत्प्रेक्षा इसका संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृत अस्मिनियत, और रूपक रहेगा तद अरूपकम अभेद या उपमान में हो, और उत्प्रेक्षा का संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृत अस्मिनियत। तो ये इनके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर नन में युत मालिनी भोगी लोकाई, इसमें ये भोगी आया है और इसका संबंध आपने बताना है कि इसका संबंध किससे है, और इसके लक्षण भी जो एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे हम जब ये करते हैं छंद, तो इसके बारे में हम बताते हैं कि जैसे ये भोगी आया है, एक लोकई आया है, ये इसका लक्षण है मालिनी छंद का। नन में युत मालिनी भोगी लोकई, यहाँ पर ये भोगी पूछा गया है, हो सकता है इसके बारे में लोकई, इनके दोनों के बारे में भी आ जाए या इसके बारे में ही आ जाए। तो इसमें जो ये मालिनी में जो भोगी आया है, भोगी में लिया गया है 8 सर्प योनि से। और जैसे यहाँ पर लोकई जो आया है, इसका भी एग्जाम में आ सकता है, तो लोकई में है ये 7, इसमें है 7, तो भोगी में 8, लोकई में 7। वर्ण एग्जाम में अगर जाएँ तो 8 से 7 फिर 15 जो है यहाँ पर ये हो जाते हैं। तो इसके साथ ये भी आपने याद रखना है। 2 नगण मगण, 2 इसमें ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, 2 नगण हैं, 1 मगण है और 2 यगण हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में जाइए, ये वाला जो है ये आ जाता है कि ये किस छंद का है। तो 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण, ये मालिनी छंद में है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रामायण में जो श्लोकों की संख्या कितनी है? तो श्लोक जो है इसमें तो रहेगा ऑप्शन 1 हमारा, 24,000 इसमें श्लोक है। कांड भी एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो कांडों की जो संख्या 7 है रामायण में। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तरकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर किन 2 काव्यों के अध्ययन में आयु निकल जाती है? तो ये कौन कौन से हैं? और ये जो यहाँ पर रहेंगे तो ये ऑप्शन 2 है हमारा, मेघदूत और शिशुपाल वध। तो ये 2 कहे गए हैं, मेघदूत महर्षि कालिदास का है और शिशुपाल वध महर्षि माघ का है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है बृहत्त्रयी वाला, क्योंकि ये 2 मेघदूत जो है ये लघुत्रयी में आता है, शिशुपाल वध बृहत्त्रयी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुते स्मृति अनुगच्छत,
सुनते ही याद आ जाते हैं। इस प्रकार की एक सूक्ति है ये, और कि कहाँ से ली गई है। नैस्य चरितम भो चरितम रघुवंशम या कुमार संभवम। इसका जो ये संबंध है ये रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें से ली गई है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर सरसीजम। इस शब्द में समास हुआ है और समास कौन सा है। समास कि अगर हम देखें तो इसमें रहेगा ऑप्शन 3 है। तो तत्पुरुष जो है यहाँ पर समास इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा समासोक्ति। तो ये जो समासोक्ति जो यहाँ पर अलंकार है इसमें व्यंग्य है, प्रस्तुत है, अप्रस्तुत है, प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों है, या इसमें व्यंग्यार्थ है। समासोक्ति जो है इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा। तो अप्रस्तुत जो है यहाँ पर इसमें ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नीलकंठ है। ये शब्द है, इसका जो विग्रह है कौन सा है। नील है कंठ है, नीलेव कंठ है, नील है कंठ है, इससे है नील चैसो कंठ है। और नीलकंठ जो है इसमें जो माना गया है तो ये ऑप्शन 3 जैसे माना गया है। नीलकंठ है, ये से है नीलाकंठ जिसका, ऐसा कोई व्यक्ति। समास की बात करें तो फिर इसमें बहुब्रीहि ही जो है वो समास हो जाता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर न पूर्व पद न अन्य पद बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। कंठे काल हैं ये भी आ सकता है। कंठे काल ये से है, कंठ की कालसु बहुब्रीहि समास, बात दोनों में एक ही है। नीलकंठ आ जाए या कंठे काल आ जाए। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर शेषो घ्या सखी। यह किस संज्ञा का विधायक है। तो इसमें जो संज्ञा है ये कौन सी होती है। और 2 सूत्र हैं, एक ये इस घी संज्ञा करने वाला है और एक नदी संज्ञा करने वाला है। तो शेषो घ्या सखी जो है इसके द्वारा होगी घी संज्ञा। और किस में करता है, हर्षव ई और हर्षव उ, जिसे छोटा ऊ बड़ा ऊ कह देते हैं, उनकी होती है घी संज्ञा। और ये जो नदी संज्ञा है ये फिर इसके अलग में है, अर्थात भी उल्टा है इसका बिल्कुल। ये इस तरह क्यों नदी सूत्र है जो दीर्घ ई उ जो उनकी करता है। और ये टी करने वाला भी अगर एग्जाम में आ जाए, अचो इत्यादि टी सूत्र है जिसके द्वारा टी संज्ञा होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उपपद्यमान्य है। ये है आपके उच्चारण स्थान। तो उपपद्यमान नाम इसमें जो आपने बताना है। और इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ऑप्शन 3 जाए रहेगा। पा जो है इसे माना गया है यहाँ पर। उपपद्यमान नाम ओष्ठव, उकार और पवर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है ये पा से होता है। उपपद्यमान नाम ओष्ठव। और जीवमूल्य जैसे यहाँ पर उपपद्यमान आया है, हो सकता है एग्जाम में जीवमूल्य पूछ लिया जाए। तो जीवमूल्य से जीवमूलम, जीवमूल्य से जीवमूलम। और कौन कौन से आते हैं इसमें, फिर ये का खा जो है ये आते हैं इसमें। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर पंचरात्रम नाटक की कथा वस्तु महाभारत के किस पर्व में हमें प्राप्त होती है। और ये जो पंचरात्रम जो यहाँ पर आया है ये भी आ सकता है कि इनके द्वारा रचित है। तो मेसी भास जो उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे उनमें से है ये पंचरात्रम। कहाँ से है, महाभारत से है। अब महाभारत किस में है, पर्वों में है। और पर्व फिर इसमें कौन सा है, तो इसमें जो यहाँ पर पर्व है ये विराट पर्व है। अब जो यहाँ पर इसमें विराट पर्व आया है इसके बारे में भी
ये पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर का है, क्योंकि महाभारत क्या पर्व में है और नंबर वाला एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो विराट पर्व जो यहाँ पर आया है ये चौथे नंबर का है। पहला आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा रण्यक पर्व, चौथा विराट पर्व, पांचवा उद्योग पर्व, छठा भीष्म पर्व, छठा तो है भीष्म पर्व, सातवां है द्रोण पर्व, आठवें नंबर का है कर्ण पर्व, नौवां शल्य पर्व, 10वां सौप्तिक पर्व, 11वां स्त्री पर्व, 12वां शांति पर्व, 13वां अनुशासन पर्व, 14वां अश्वमेधिक पर्व और 15वां है आपका आश्रमवासिक पर्व, 16वां मौसल पर्व, 17वां महाप्रस्थानिक पर्व और 18वां स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार के ये 18 हैं। तो आदि ये पहले नंबर का है और भीष्म जो ये छठे नंबर का है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आदाय, इसमें प्रत्यय आया है और प्रत्यय यहाँ पर इसमें कौन सा है। तो प्रत्यय को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा 4, ये लैप जो यहाँ पर प्रत्यय है। और जैसे कि लैप प्रत्यय हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, इसमें आपको अवयव या उपसर्ग जो वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें आ आया है, आ उपसर्ग दा धातु है, इसमें लैप प्रत्यय आदाय जो है इसका बनता है। ऐसे ही पड़ धातु है, इसका परपठ्य बनेगा, भू का परभूय बनेगा, नम का प्रणम्य, हरि का परहृत्य और दा का आदाय, गम का आगत्य, रो का आरूह्य, नी धातु लेजनार्थ में जो होती है इसका बनता है आनीय, पा का बनता है आ पीय है और पृच्छ का बनता है अपृच्छ है। तो इस प्रकार से ये आप आसानी से याद रख सकते हैं, जिसमें ये शुरू में अवयव उपसर्ग होता है तो इसका मतलब वहाँ पर लय प्रत्यय है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर मातृ शब्द है, इसके तृतीय विभक्ति एकवचन का जो रूप है वो आपने बताना है कि इसका रूप कैसे बनता है। और मातृ जो है इसका अर्थ होता है माता। जैसे आपने पितृ के रूप पढ़े होंगे ऐसी जाए मातृ के माता के हैं। तृतीय विभक्ति जो एकवचन है इसका बताना है और इसका जो रूप बनता है ये ऑप्शन 2 वाला रहेगा। यहाँ पर मात्रा जाए बनता है और इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे माता मातारो मात्र हैं, मातरम मातरो मातृ, मात्रा मातृभ्य मातृभि, मात्रे मातृभ्य मातृभ्य, मातुः मातृभ्य मातृभ्य, मातुः मातरो मातृणाम, मातृ मातरो मातृषु, हे माता हैं, हे मातारो, हे मातर हैं। इस प्रकार से बनता है ये। और ये मातुः जो यहाँ पर आया है ये आपका बनेगा पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। और माता जो है आया है ये एक वचन का है। नेक्स्ट आएगा प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानम और ये सूत्र है, कारक जो है उसमें से है ये। इनके योग में यहाँ पर विभक्ति आपने बतानी है और इसमें रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2 ये। तो तृतीय विभक्ति यहाँ पर रहेगी प्रकृति अर्थात स्वभाव जो होता है, वार्तिक है एक कि प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मोहना सुखेन जीवती या सह स्वभावेन कोमल है, तो जिसमें ये स्वाभाविक हाव भाव जो दिखाए जाते हैं, प्रकृति अर्थात जो किसी के जैसा है वैसा दिखाया जाता है प्रकृति हाव भाव, तो फिर वहाँ पर तृतीय विभक्ति जो होती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तिष्ठति आया है, इसमें धातु कौन सी है, तो ये स्था धातु है जिसके रूप ये तिष्ठति तिष्ठ हैं, तिष्ठन्ति इस प्रकार से चलते हैं। तो धातु इसमें जो है स्था है और लट लकार एक वचन का है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर संधि शब्द आए है और ये पूछी गई है कौन से लिंग में है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग या तीनों लिंगों में, और ये पुल्लिंग जो है इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा कोरोना है कर्माणी जी विषेद शतम समाम और उपनिषद जो है यहाँ पर इसमें बताना है किस उपनिषद से है ये। तो इसका तो संबंध है यहाँ पर ऑप्शन 1 में, इससे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें भी इसके बारे में पूछा गया था।
क्रोन नहीं कर्माणि जिज्जी विशेष सतम समाम एवं तभी न अन्यते नास्ति कर्म लिप्यते नरे, कि इस संसार में कर्म करते हुए तर्क काम करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तुम मनुष्य में कर्मों का जो लेप नहीं होगा और इससे अन्य दूसरा कोई मार्ग मोक्ष प्राप्ति का नहीं है। और ये जो ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से है, और ईशावास्य उपनिषद आपके यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर उत्प्रेक्षा, और इसमें अलंकार जाए पूछा गया है, अलंकार बताना है। तदारूप है, तद्रूप आरोप, उत्कट कोटि का संदेह, उपमेय उपमान या बिंब। और इसमें लिया गया है उत्प्रेक्षा है, तो उत्प्रेक्षा का जो है ये ऑप्शन 2 वाला जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। संदेह जो है फिर इसमें ये माना गया है। संभावना मत उत्प्रेक्षा संदेह है। तो इसका जो यहाँ पर उपमेय उपमान जो है ये होना चाहिए, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 जाए रहेगा। उत्प्रेक्षा का लक्षण अगर हम देखें तो संभावना मत उत्प्रेक्षा प्रकृत सस्मिन्यात ये होता है, और अर्थात उत्कट प्रकृष्टस्य उपमानस्य इच्छा ज्ञानम उत्प्रेक्षा, कि उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत या उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान का उत्कटता से ज्ञान किया जाता है। जहाँ प्रकृति के यथार्थ उपमेय की उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए, तो उपमेय उपमान जो है यहाँ पर रहेगा। इसके कई बार एग्जाम में उदाहरण आ जाता है, तो लिंप तीव्रतमोंगानी वर्षिति वजनम न भय सत्पुरुषेव दृष्टि फलतांगता, ये इसका लक्षण है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 जाए रहना चाहिए, क्योंकि संदेह जो है संदेह अलंकार में होता है। संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिभूतिता है, कि उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कभी प्रतिभा से की जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है, तो इसमें संदेह है ये। और आरोप वाला जो होता है ये तद आरोपमय अभेद या उपमान उपमेय हो, उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप होना, दोनों के बीच अभेद का पाया जाना रूपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर समुद्र संगम से। समुद्र संगम जो है यहाँ पर यह कृति किस लेखक की है? अमीर खुसरो, दिगनाग, दारासिको या क्षेमेंद्र की। और ये जो दारासिको जो है इनकी है। नेक्स्ट है यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद, तो ये है आपके वेद से। जैसा कि आपको पता है कि 4 वेद है, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। तो इसका बताना है कि किससे है। और छांदोग्य उपनिषद जो है इसका क्वेश्चन पहले, इससे पहला जो एग्ज़ाम था उसमें भी जब पूछा गया था। तो इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो सामवेद जो है इसमें आता है आपका, ये सामवेद में है छांदोग्य उपनिषद। 2 हैं इसमें, एक तो है केन उपनिषद और दूसरा ये छांदोग्य उपनिषद है। और ऋग्वेद की अगर आ जाए तो इसमें ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी और बाष्कल उपनिषद, ये आपके ऋग्वेद में है। यजुर्वेद की अगर आ जाए तो ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये शुक्ल में है। और कृष्ण में कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर, मैत्रेयणी उपनिषद है। और अथर्ववेद की अगर आ जाए तो इसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट है भवितव्य नाम द्वाराणी भवंती सर्वत्र, ये सूक्ति ली गई है। और इस सूक्ति का जो यहाँ पर इसमें संबंध जो माना गया है ये अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है, महर्षि कालिदास जी के द्वारा जो है ये रचित है। और अभिज्ञान जो है इसका अर्थ एग्जाम में आ सकता है कि क्या है,
तो अंगूठी से इसका अर्थ लिया गया है। और सूक्तियाँ हैं इसमें कुछ, जैसे यहाँ पर ये आई है, पातुम न प्रथम विशति जलम युष्माशय पितेशूय कामी शवताम पश्यति भवितव्य नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न कृति नाम न पर्वतरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् सत्ताम ही संदेह प्रदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति हैं। तो ये कुछ सूक्तियाँ हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर छाया सीता की कल्पना किस ग्रंथ में है। तो छाया सीता, जैसे कि हमने पहला ही जो क्वेश्चन आया था जिसमें हमने छायांक बढ़ा था, तो ये छायांक जो आपका ये उत्तरामचरित जो इसमें देखने को मिलेगा। तीसरा जो अंक है इसी का नाम ये छायांक है। इसमें सीता जो ने छाया की तरह दिखाया गया है। नेक्स्ट है गोमनी नामक कन्या का वर्णन है किस में है। कादम्बरी, हर्षचरितम, सिंहासन द्वात्रिंशी का या दस कुमार चरितम में। और गोमनी नामक जो कन्या है इसके बारे में जो दिखाया गया है ये दस कुमार चरित जो है इसमें दिखाया गया है। और दस कुमार चरित जो है इसके रचयिता कौन है, इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। शुरू में द है यहाँ पर, और द से दंडी, द से दस कुमार चरित। कथा है ये गुणड्डे की वृत्त कथा, इसका आधार ग्रंथ है। और श्रृंगार रस है इसमें। तीन जो है इसमें खंड बताए गए हैं। पूर्व पीठिका, दस कुमार चरितम और उत्तर पीठिका। दूसरा जो खंड है वो है यहाँ पर ये दस कुमार चरितम, जिसमें 8 उच्छ्वास बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये एक सूत्र है और ये कारक प्रकरण से है, क्या काम करता है ये। तथा युक्तम च अनिप्सितम, और इसके योग में रहती है आपकी द्वितीय भक्ति, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, और वहीं पर फिर द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया जाता है। तथा युक्तम च अनिप्सितम, इसका उदाहरण एग्जाम में आ जाता है, जैसे ओदनम भुंजान विषम भुंगते, ये जो है इसका उदाहरण है। या ग्राम गच्छन तीर्णम से परिस्थिति, तो कुछ काम ऐसे हैं जो बिना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अध्यारोप का क्वेश्चन है, और कहाँ से है, वेदांत दर्शन या फिर वेदांत सार जो उसमें से है। और इसके जो रचयिता है कौन है वेदांत दर्शन या वेदांत सार के, तो वेदांत दर्शन जो है इसके रचयिता है बादरायण। वेदांत सार है सदानंद का, आचार्य सदानंद का। और यह अध्यारोप का क्वेश्चन है जिसमें वस्तु में अवस्तु जो उसका आरोप दिखाया गया है। तो इसमें ऑप्शन एक ही रहेगा, वस्तु में अवस्तु का आरोप। जैसे आप अंधेरा जो होता है इसमें अगर आपके सामने कोई वस्तु पड़ी हुई है तो आपके मन में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। कभी आपको उसमें कोई ऐसा लगता है कोई कैसे सांप पड़ा हो या कोई भूत हो, आप जो अंधेरे में अपनी परछाई से ही डर जाते हैं। तो इसी प्रकार के भाव है यहाँ पर, ये वस्तु में अवस्तु का आरोप। और यहाँ पर अगर कोई रस्सी पड़ी हुई है तो आप उसे सांप समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रुचि अर्थानाम प्रियमाण है, ये सूत्र है, और ये इनमें से इनका है। तो चतुर्थी विभक्ति जो है इसमें होती है, ये जो रुच धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण ये सूत्र है, चतुर्थी विभक्ति होगी। और क्योंकि एग्जाम जो है कठिन बनाने के लिए यहाँ पर इसकी जगह पर इसका उदाहरण आ सकता है कि कौन सा है। तो रुच धातु आपने याद रखनी है, उसमें होगा ये, जैसे बालकाई मोदकम रोस्ते, तो रुच धातु आपने याद रखनी है। उदाहरण कोई सा भी हो, रुच धातु ये होनी चाहिए। नेक्स्ट है दीपशिखा उपाधि से अलंकृत कवि। और जैसे कि हमने पहले जो क्वेश्चन में पढ़ा था, ये दीपशिखा की उपाधि दी गई थी इंदुमती स्वयंवर के जो एक श्लोक है, और दीपशिखा दी गई थी महर्षि कालिदास को, तो ये दी गई थी। 12वीं जवने अर्थगौरव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है यदि अस्माकम, ये जो यद्य जो आया है सुक्त वर्ण है यहाँ पर, ये द और य इन दोनों को मिलाकर ध ये बनता है, द और य इसे मिलाकर बनता है ये वाला ध। और संधि भी एग्जाम में आ जाती है, तो यण संधि है, ये कोई जो सूत्र है वो इसमें लगा है, जहाँ पर आधा अक्षर होगा इस मतलब यण संधि हुई है।
और इसमें ये ऑप्शन रहेगा 3 हमारा, यदि प्लस अस्माकम यद्यासम। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कथा क्षीरसागर ग्रंथ का जो मूल है, सिंहासन द्वात्रिंशिका वेताल पंचविंशतिका वृत्त कथा या कथा को तुम, इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। वृत्त कथा गुणाढ्य की है वृत्त कथा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रघुवंश से, और इसमें जो सर्ग है ये कितने हैं, 15, 19, 17 या 16। तो रघुवंश महाकाव्य है और इसमें सर्गों की जो संख्या है ये 19 है, 17 आपके कुमार संभव में है। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।